Assalamualaikum. So I was getting all these questions about IELTS और questions ना भी आते तो I usually make videos about IELTS. तो बहुत टाइम से नहीं बनाई इसीलिए finally I'm doing this. चलिए मैं आप स्टार्ट करती हूँ कि IELTS में स्कोर क्या आया था. बिगिनिंग से लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है. So लिस्टिंग में 9 था आउट ऑफ 9. रीडिंग में 8.5 था. राइटिंग में 7 था और स्पीकिंग में 7.5 था. कितने दिनों में तैयारी की तो बेसिकली मैं उस वक्त अपने हाउस जॉब में सर्जरी के रोटेशन में उस वक्त जो है मुझे जो अपना एग्जाम बुक करना था उसकी डेट खत्म होने वाली थी, मतलब उसकी डेट आने वाली थी. सो मेरे पास ज्यादा दिन थे नहीं. जब एग्जाम होता है ना, जिसकी जो डेट बुक करने का डे होता है उससे पहले आपको अपना आइल्स का स्कोर अपडेट करना होता है. तो बेसिकली एग्जाम 10 दिसंबर को बुक करना था और एटलीस्ट 7 तक तो आपको आइल्स का रिजल्ट, अपना जो रिजल्ट है 7 से पहले अपलोड करना था. ठीक है, अब मेरे पास 7 दिसंबर से पहले अपलोड करना था. सो लाइक प्रेफरेबली 5 तक करना था. ठीक है, 15 नवंबर को होना था. मैंने कंप्यूटर बेस्ड दिया था. सो बेसिकली जो रिजल्ट है वो आता है 3-4 दिनों में आ जाता है. विद इन 5 डेज रिजल्ट आ जाता है. तो मैंने 15 को अपना टेस्ट दिया था. जब मैं 15 को टेस्ट के लिए गई थी वहां पर स्पीकिंग पहले हुआ, कंप्यूटर का बाद में होना था. लेकिन जब स्पीकिंग हो गया और कंप्यूटर की टेस्ट की बारी थी तो समथिंग हैपेंड विद द कंप्यूटर्स. ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में समथिंग वेंट रॉन्ग विद द कंप्यूटर्स. तो उस वक्त जो है उन्होंने हमें वेट करवाया था थोड़े घंटे, बट इन द एंड दे सेड कि आपका एग्जाम अब नेक्स्ट डेट पे होगा. मैं उस वक्त थोड़ा सा परेशान थी बिकॉज मैंने उनको बताया था कि मेरा जो है ना मुझे अपडेट करना है इससे पहले. आप प्लीज लेट ना करिएगा क्योंकि अगर रिजल्ट भी देर से आएगा तो मे बी आई विल मिस माई डेडलाइन. तो फिर मेरा जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 22 नवंबर को हुआ था. सो बेसिकली 15 को होना था बट 22 नवंबर को हुआ था. या स्पीकिंग हो चुका था बट राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग 22 को हुआ था. क्योंकि मेरा एग्जाम था 15 नवंबर को तो मैंने बुकिंग जो की थी ना वो मैंने की थी, आई थिंक मैंने 10 को बुकिंग की थी. या मेरे पास 5 से 6 दिन थे पढ़ने के लिए. मैंने 10 को बुकिंग की थी. कैसे पढ़ा? मैं 10 को बुकिंग की थी बट प्लस साथ में ये जो एक्स्ट्रा डेज थे ये मुझे मिल गए थे. बट स्पीकिंग जो है मेरा विद इन 5 डेज हो गया था क्योंकि बुक करने के 5 डेज में मेरा स्पीकिंग हो गया था. अब जो है कैसे मैंने पढ़ा, आई थिंक लाइट इज बेटर इस साइड. कैसे मैंने पढ़ा नॉट श्योर, यहाँ देखना है या यहाँ देखना है. मैं कहीं पर मैं आई एम गोना लुक हियर, नहीं यहीं पे देखना. सिर्फ इंग्लिश अच्छी होना इज नॉट एवरीथिंग. इंग्लिश की बेस जो है मेरी बनी हुई है स्कूल से. स्कूल में मैं बुक्स पढ़ती थी बहुत ज्यादा. आई लाइक रीडिंग नॉट नाउ इवन इफ आई डू रीडिंग नाउ. अब जो है ना पढ़ना ही इतना होता है कि दिल नहीं करता. कि इंग्लिश तो खैर अच्छी होनी चाहिए. पीपल जब डू आस्क मी, मुझे क्वेश्चन आता है कि आपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, तो पहले हाँ आपको इंग्लिश में एक अच्छी बेस जरूरी है क्योंकि जाहिर है उसके बगैर फिर स्पीकिंग में इश्यूज होते हैं, उसके बगैर ग्रामर समझने में इश्यूज होते हैं. तो अगर आपने आइल्स दिया तो आपको पता होगा कि ग्रामर के अलावा पंक्चुएशन और दूसरा कोहेरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. लिंकिंग द टू सेंटेंसेस यूजिंग ऑल्टरनेट वर्ड्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. तो इंग्लिश मैंने सबसे पहले बता दूं कि ऐसे अच्छी की थी कि मैं स्कूल में भी मेरी अच्छी नहीं थी. जब मैंने एडमिशन लिया था आई वाज रियली बैड एट इंग्लिश. बोल नहीं सकती थी मैं लोगों के सामने. उसमें तो मुझे खैर अभी तक होती थी, मैं बहुत स्टटर करती हूँ. मैंने जो है ना रीडिंग बहुत मैं करती थी. दूसरा फिर जब मैंने इंग्लिश शोज देखना शुरू किया तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी. तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इंग्लिश शोज देखें. ठीक है, दूसरा आप रीडिंग में थोड़ा फोकस करें, अच्छे से रीड करें, इंग्लिश शोज देखें, बोलने की कोशिश करें मिरर में खड़े होकर. इट रियली हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, फिर मैंने मैं इससे पहले ये आंसर करूंगी कि मैंने ओईटी क्यों नहीं दिया. मैंने ओईटी इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब मैं बुक करने लगी थी ना उस वक्त ओईटी की सीट नहीं थी. ओईटी की मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है, वो मैंने डिसाइड ही जुलाई में किया था. कौन सा मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम देना है वो मैंने जुलाई में डिसाइड किया था. फिर उसके बाद ओईटी की सिर्फ एक सीट थी, वो अगस्त में थी. उस वक्त जो है ना इट वाज 95,000 और जब मैं बुक करने लगी थी ओईटी तो उसमें ये था कि आपको ना विद इन 15 मिनट्स पे करना है
और आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। मेरे पास डेबिट कार्ड था या फिर मेरे पास कैश का ऑप्शन था या बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन था, लेकिन उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको जो है करना ही उससे है क्रेडिट कार्ड से। मेरे पास वो नहीं था, ठीक है। दूसरा, जब ओईटी में मेडिकल क्वेश्चंस, मतलब कि वो मेडिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको जो भी इंग्लिश टेस्ट करते हैं वो मेडिकली चेक करते हैं ना, वो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और इट वॉज मोर एक्सपेंसिव, उस वक्त 95,000 का था, 93,000 का था। और आइल्स जो है मैंने क्योंकि यूके वीआई दिया है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि उस वक्त सिर्फ यूके वीआई ही देना है, तो आई गॉट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बट तो फिर मैंने यूके वीआई आइल्स उस वक्त 34,000 का था या 37,800 या 37,800 का था, और ओईटी था 95,000 का। फिर उन दिनों में मेरी एक फ्रेंड ने अपना ओईटी क्लियर नहीं किया था, उसके रिजल्ट जब पता लगा था, मैंने सोचा मैं 95,000 दूं और ओईटी क्लियर ना करूं, उससे बेहतर है मैं आइल्स दे दूं, एटलीस्ट अगर नहीं भी करूंगी क्लियर तो मैं 2 दफा दे दूंगी। बट ये मेरा रीजन था ओईटी ना देने का। फिर मैंने आइल्स की जब बुकिंग की तो उसमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन था। आप जो है 3 डेज के टाइम पीरियड में आप जो है अपना वो भी दे सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, विद इन 3 डेज आप कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर भी। और अगर ये नहीं तो साथ में ये भी ऑप्शन था कि ये भी एक फैसिलिटी थी, एक सहूलत थी कि आप जो है ना आइल्स जो है ना हफ्ते में 2 से 3 दफा होता है, तो ये एक फायदा था। इट वाज चीपर, साथ में जो है इसमें यू कैन पे थ्रू डिफरेंट मेथड्स, और फिर हफ्ते में बहुत दफा हो रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत एक अच्छी चीज थी कि अगर आपने नहीं भी क्लियर किया तो आप थोड़े दिनों बाद वापस से बुक कर सकते हैं। में ओईटी में बेसिकली ये है कि आप अगर नहीं क्लियर हो रहा फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा दूसरा देने के लिए, प्लस वो एक्सपेंसिव भी था। तो खैर फिर मैंने आइल्स बुक किया, और जब मैंने बुक किया ना तो मैंने फिर उसकी 10 नवंबर को शायद मैंने बुक किया था 15 नवंबर के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से अपना रिजल्ट चाहिए था। किया 15 को मेरा एग्जाम था। स्पीकिंग मेरे वैसे तो मेरी सारी तैयारी मैंने उन 5 दिनों में की है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि एग्जाम कैंसिल होगा, तो मैंने सारी तैयारी 5 दिनों में की थी। उन 5 दिनों में मैंने अपनी हाउस जॉब से ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं एक वक्त में एक चीज कर सकती हूँ, मुझे जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा दिन चाहिए होता है। तो इन 5 दिनों में मैंने अपनी जॉब पे नहीं गई थी, ठीक है। आई नो इतना वो नहीं है मुश्किल, लेकिन आई रिक्वायर टाइम टू माई सेल्फ कि मैं किसी चीज पे फोकस करी तो मैं एक वक्त में उस पर ही कर सकती हूँ। 5 दिन में मैंने अपनी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस की। एक बात बहुत अच्छी ये थी कि जब मैंने यूके वीआई बुक किया ना, तो यूके वीआई तो सस्ता था, फिर उसमें जेल आइल्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको। अगर आप आइल्स दे रहे हैं, आप जनरल दे रहे हैं, आप एकेडमिक दे रहे हैं, अगर आपको जेल आइल्स फ्री नहीं मिल रहा ना, तो भी आप खरीदें उसे। आई वुड रिकमेंड दैट 100% कि मैंने जेल आइल्स से जो है ना प्रिपेयर करना शुरू किया। उसमें रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी है आपको, सॉरी रीडिंग एंड लिसनिंग बहुत अच्छी है आपको। टाइम टेस्ट मिलते हैं अगर लिसनिंग का है तो, मतलब कि मेरे ख्याल से 1 आवर में हमें करना होता है ना, तो 1 आवर मुझे बिल्कुल याद नहीं है बिकॉज टाइम हो गया। तो खैर लिसनिंग में ये था कि उसमें जो है ना टाइम टेस्ट होते हैं, वो आपको ऑडियो होगी, ठीक है, आपको साथ साथ में आंसर करना है। जो मैंने ट्रिक्स यूज की थी ना, तो ये था कि आप जब वो रीड कर रहे होते हैं ना, आपको रीड कर रहे होंगे, ये रूल समझा रहे होंगे, तो उस वक्त आप अपना पेपर रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है। लिसनिंग में रीड करना शुरू कर दें। फिर अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हैं या पेपर बेस्ड दे रहे हैं, किसी में भी दे रहे हैं ना, एक काम हमेशा करना है। जब आप वो ऑडियो सुन रहे हैं, क्योंकि वो ऑडियो चलती रहेगी, जब वो उसको गाइडेंस दे रही है ना, जब वो गाइड करिए, उसी वक्त ही ना आप पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लें और पेपर में ना, जैसे पेपर स्टार्ट होने लग रहा होगा आपका लिसनिंग का, उससे पहले ही आप ना वो 1 2 3 4 करके 40 क्वेश्चंस होते हैं आई गेस, 1 2 3 4 5 करके पूरा ना 40 की लिस्ट बना लें कि ये 40 आंसर्स हैं। एक पेपर पे अलग से सेपरेटली कर लेंगे कि ये 40 मुझे आंसर करने हैं। वो आपको देते हैं एक्स्ट्रा पेपर, पेंसिल भी देते हैं शायद, तो वो पहले से 1 2 3 4 बना के 40 तक बना लें, ठीक है। फिर जब वो ऑडियो स्टार्ट होगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ शी इज सेइंग अ फोन नंबर, तो वो जब वो बोल रही है ना, उसका साथ साथ में लिख लें। समटाइम्स शी डज रिपीट द नंबर्स, तो वो जल्दी से आप लिख लें। कंप्यूटर में टाइप नहीं करें, दैट विल टेक टाइम, कभी कभी आप भूल जाते हैं। जस्ट राइट इट डाउन एज शी इज सेइंग इट, सुन के लिखते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक है, वो बोल रही माय नेम इज, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज क्रिस्टीना यांग, ठीक है। सो पहले से आपने अगर पढ़ा होगा ना माई नेम इज, आपको पता होगा वो नेक्स्ट चीज बताएगी, वो अपना नेम बताएगी, वो लिखना है स्पीड में। So my name is Christina Yang, or maybe she will spell it out for you. Even if she is not, you have to write your own spelling. कुछ भी करना है, but करना है. Mostly they do spell it out.
बस वो आपको पहले पेपर में लिखना है, देन इन द एंड आपको जो है ना हर स्टेशन, हर जो सेक्शन होगा ना उसके एंड में आपको 1 to 2 मिनट्स मिलते हैं, तो उसमें आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे, ठीक है। नहीं भी कंप्यूटर में उस वक्त आप टाइप करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे कंप्यूटर में। फिर जो है जब वो नेक्स्ट स्टार्ट करेगी तो आप जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही होगी ना उस वक्त आपको नेक्स्ट वाला रीड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैंने चला है। फिर एंड में भी ना एक जब वो लिसनिंग सेक्शन खत्म होता है ना तो उसके एंड में भी आपको 2 मिनट्स देती है आई गेस टू टैली ऑल योर आंसर। उसमें आपको ये करना है कि आपको जो रह गया है वो लिखना है कंप्यूटर में। फिर आपको जल्दी से एक मैच करना है कि मैंने सही तो लिखा है ना, लेकिन मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि नंबर 10 का आंसर देना था आपने 9 का लिख दिया। तो इस तरह से आपको एक टैली करना है। जल्दी से आपको एक मैच करना है कि अगर नेम लिखा हुआ तो आगे नेम होना चाहिए, कोई नंबर मेंशन है कि क्रेडिट कार्ड नंबर ये है या डेबिट कार्ड ये है, फोन नंबर ये है या ऑफिस नंबर ये है, तो आपको मैच करना है कि मैंने बिल्कुल सही तो लिखा है ना, इस तरह। तो ये कर लिसनिंग में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 9 आया था, क्योंकि जब मैंने चेक भी किया था मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी उस वक्त, तो मुझे आई वाज श्योर कि मेरा 8.5 या 9 ही आएगा। 9 मतलब कि आपने सारे आंसर सही किए हैं, एक गलत हो रहा है तो भी शायद 9 आता है, 2 गलत हो रहे हैं तो 8.5 आता है, इस तरह से। तो मैंने जो है उसी में सारे चेक किए थे, आई वाज श्योर कि इंशाल्लाह मेरा फुल आएगा उसमें, क्योंकि लिसनिंग बहुत अच्छा किया था। फिर रीडिंग